मेरे मित्र चेतन जी जब आज सुबह आए और इनने जो मुझे घटनाक्रम बताया तो मैं भी काफ़ी आहत हुआ। एक तरफ इनके घर में गमी है, फिर भी इनने जिम्मेदारी समझते हुए प्रशासन को आगाह किया और प्रशासन के एक ऐसे अधिकारी के द्वारा जिसके बड़े पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसके द्वारा इस प्रकार की धुतकारते हुए जो इनसे बात की गई, तो ये दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। एक तरफ परिवार जो गमी में है और ये प्रशासन को सूचित करते हैं, फिर भी प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंगती। ऐसे अधिकारियों को 16 सीसी का नोटिस नहीं बर्खास्त करना चाहिए ताकि जनता के दिलों में एक विश्वास प्रशासन के प्रति बने। और बाकी प्रशासन से आज कलेक्टर साहब का नाम लेके मीटिंग की सूचना कि भाई मैं कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग में था और दूसरे अधिकारी कोई काम नहीं करना चाहते और इनके सीनियर बोलते हैं कि वो छुट्टी पे हैं। तो मेरे को मांजरा समझ नहीं आता, जब भी कोई समस्या आती है तो अधिकतर आदमी छुट्टी पे कैसे चला जाता है। एक तरफ कह रहा मैं कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग पे, एक तरफ कहते हैं छुट्टी पे। तो ये मांजरा बड़ा गड़बड़ जाल है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन को लेनी चाहिए और जिससे आम जनता के अंदर विश्वास बढ़ता जाए और कोरोना के खिलाफ हम जंग जो लड़ रहे हैं उसके अंदर हम उसको जीत पाएँ। और ऐसे अधिकारियों के भरोसे तो शायद कोरोना से जीत नामुमकिन लगती है। धन्यवाद। हाँ सर, बताइए क्या समस्याएं हैं आपको? सर, मेरे फूफा जी की जो कि बालूराम जी शर्मा, पिता चंपालाल जी शर्मा, निवासी सुरावास, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा के रहने वाले थे। परसों सोमवार के दिन उनकी दिन में 3 बजे कोरोना की वजह से डेथ हो गई। हम लोग उदयपुर गए थे, वहाँ जैसे यानी कि सोमवार को हमने एडमिट करवाया था। वहाँ हमें कुछ सिम्टम्स लगे और हमने आरके से रेफ़र किया था कि भाई सिम्टम्स लग रहे हैं। आरके वालों ने उनकी सुबह 10:30 बजे रिपोर्ट ली थी। उनको सिम्टम्स लगने के बाद उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया था उदयपुर के लिए। वहाँ हमें कोविड सेंटर पर भेज दिया गया। 1 बजे के लगभग वहाँ हमारा सैम्पलिंग हुआ फूफा जी का और उनको वहाँ 1 बजे एडमिट कर लिया था कोविड सेंटर में। 3 बजे के लगभग डॉक्टर ने सूचना दी कि भाई वो एक्सपायर हो गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे कि वो कोरोना पेशेंट थे या नहीं थे। कल सुबह हम वहाँ गए तो वहाँ रिपोर्ट आई, उसमें नेगेटिव थे। हम मुर्दाघर गए और वहाँ हमने कहा कि भाई ये रिपोर्ट है हमारे पास नेगेटिव की और आप बॉडी हमें दीजिए ताकि हम गांव ले जाकर इनका क्रियाक्रम कर सकें। और लेकिन जब वहाँ कंफर्म कर ही रहे थे, हम डॉक्टर साहब के पास गए। उन्होंने कहा एक बार डॉक्टर साहब से कंफर्म करना पड़ेगा कि हम बॉडी सुपुर्द करें कि नहीं करें। तो हम गए वहाँ डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने कहा बॉडी सुपुर्द करो दो। तब तक हमारे बुआ के लड़के के पास वापस फ़ोन आ गया कि आपके पिताजी की रिपोर्ट पॉजिटिव है और हम आपको बॉडी नहीं दे सकते। उसके बाद वहाँ से मुर्दाघर वालों ने हमें बताया कि अशोक नगर में उनका दाह संस्कार करना पड़ेगा और ये सारी व्यवस्था जैसे हॉस्पिटल के अनुसार ही होगी, वो जैसा वो बताएंगे उनकी गाइडलाइन के अनुसार करनी पड़ेगी। उसके बाद वो ले गए और वहाँ उन्होंने दाह संस्कार की तैयारी की और उनके हिसाब से ही उन्होंने दाह संस्कार करवाया। इसकी रिपोर्ट हमने कल 2 बजे मैंने सरपंच साहब सुरावास को पॉजिटिव की रिपोर्ट भेज दी थी और उनको कहा था कि इसके यानी कि कोरोना के हिसाब से जो भी आपकी व्यवस्था हो वो आप वहाँ देख लेवें, घर पर सैनिटाइज़ करें और जो परिवार वाले हैं उनके सैंपल वगैरह लेवें ताकि ये संक्रमण आगे नहीं फैले। 4:40 पर उससे पहले मैंने फ़ोन किया घर पे तो उन्होंने कहा अभी तक कोई आया नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रशासन की या कोई व्यवस्था नहीं हुई सैनिटाइज़ की। मैंने 4:40 पर CMHO ऑफिस भीलवाड़ा फ़ोन लगाया और उनको इस स्थिति के बारे में अवगत कराया, सारी रिपोर्ट बताई उनको और उनको बोला होगा आप आपके विभाग के अनुसार सैनिटाइज़ वगैरह कराएँ और उनके सैम्पलिंग लेवें। सुबह तक प्रशासन की तरफ से नहीं तो कोई आया। कल ग्राम पंचायत की तरफ से ज़रूर सैनिटाइज हुआ था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और नहीं सैंपल लेने वाले आए। आज सुबह जब मैंने वापस कोई नहीं आया तो वापस CMHO ऑफिस फ़ोन लगाया कि भाई कल मैंने बताया था अभी सैंपल लेने वाले या सैनिटाइज वगैरह कोई नहीं आया है। तो उन्होंने कहा हमने BSCMO सहाड़ा को इसके लिए सूचित कर दिया और आप आगे की कार्रवाई वही करेंगे। फिर उसके बाद मैंने उनसे नंबर लिए BCMO से, BCMO के नंबर लिए और उनसे संपर्क किया तो BCMO साहब ने तू तड़ाके से बात की, जबकि मैंने उनको बताया कि हम कोरोना की महामारी को देखते हुए आपको सूचित कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहाँ के सैंपल लेवें ताकि ये संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके। देश पूरी इस महामारी से लड़ रहा है। एक तरफ भीलवाड़ा में आधा लॉकडाउन कर रखा है, 6 बजे मार्केट बंद किया जा रहा है,
सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं आगे वाले, लेकिन यहाँ वाले इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर BCMO साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको जो करना है कर लो, मैं मेरे हिसाब से ही बात करूंगा। और कलेक्टर साहब की कल मैं मीटिंग में था, मैंने कहा आप मीटिंग में थे लेकिन आपके कर्मचारी तो वहीं थे, आपके स्टाफ को जाना चाहिए था वहाँ। तो उन्होंने कहा कि हम हमारे हिसाब से देख लेंगे, आपको जो करना है वो कर लो। मैंने कहा मैं चिकित्सा मंत्री को ट्वीट करूँगा, उन्होंने कहा आप गहलोत को ट्वीट कर दो, कार्रवाई ऐसे ही होगी मेरे हिसाब से ही। आपका नाम? चेतन शर्मा के तू तुकारे से बात कर रहे थे, मैंने कहा सर सभ्य भाषा से बात कीजिए, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे और उनका जो रवैया था वो बिल्कुल अड़ग था। आपके साथ में जब बदतमीजी की तो आपने यहाँ CMHO को इन्फॉर्मेशन किया? उसके बाद मैंने यहाँ वापस CMHO कार्यालय फ़ोन लगा के CMHO साहब के नंबर लिए, CMHO साहब को मैंने कॉल किया, 2-3 बार करने के बाद उन्होंने नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग भेजिए, मैंने रिकॉर्डिंग उनको भेजी है, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? अधिकारी ये सोचता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देंगे, 16 CC का नोटिस दे देंगे। 16 CC का नोटिस का जवाब देना इनके जैसे नाश्ते जैसा है, सुबह नाश्ता किया वैसे ही इनके 16 CC का नोटिस है। ये इस विभाग की इस प्रकार की कार्रवाई से कोई डरते नहीं है। अब ये तो मैं हूँ और यहाँ आया हूँ, भीलवाड़ा आया मैं इसके लिए और यहाँ बात की है, लेकिन जो आम जनता है उनके साथ क्या हो रहा होगा, क्या कितने कोरोना पॉजिटिव तो ऐसे ही डेथ हो जाती होगी उनकी, क्या क्लेम करेंगे वो, क्या बताएंगे कि कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं थे। ये तो इनका जो रवैया है उससे तो ये लगता है कि ये महामारी को फैलाने में सहयोग कर रहे हों। पिछले 1.5 माह से ये शिकायत आ रही है कि खाना मरीजों को अच्छा नहीं दे रहा है, वहाँ साफ सफाई नहीं है, इसके बारे में आप पे क्या कहना है? देखिए, कोविड केयर जो सेंटर है हमारे शहरी क्षेत्र में जो 4 बने हुए हैं, खाना वहाँ पे जो है एक अच्छी जो संस्था है उसके वहाँ से आता है। और ये जो खाना है इसकी क्वालिटी को अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका खाना की क्वालिटी अच्छी है। खाना जो है उसमें चपाती का एक बार इशू आया था कि वो चपाती जो है मशीन वाली है और अब हाथ वाली चपाती आ रही। खाना बहुत अच्छा है, एक दाल, एक सब्ज़ी, चावल, चपाती आराम से उसमें मिल रहा है और बहुत अच्छा खाना है। पेशेंट को कोविड सेंटर से भेजने से पहले आपके NGH हॉस्पिटल के कोविड सेंटर में रखा जाता है, उस दरमियान तो खाना बढ़िया दिया जाता है, कोविड सेंटर में जाने के बाद खाने में तब्दीली कैसे है? नहीं, देखिए, जो MG हॉस्पिटल में जो है सीरियस टाइप के लोग रहते हैं, सीरियस टाइप के मरीज हैं, और कोविड केयर में हम उन्हीं लोगों को शिफ्ट करते हैं जो लोग हेल्दी लोग हैं, जिनको कोविड पॉजिटिव आया है पर उनको कोई बीमारी नहीं है, कोमॉर्बिडिटी नहीं है उसको किसी तरह की, और सिम्टोमेटिक नहीं है। इसलिए जब यहाँ आते हैं तो हम बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं तो उनके लिए जो है खाना अलग दिया जाता है। लेकिन कोविड केयर सेंटर का जो खाना है वो पिछले इतने समय से दिया जा रहा है, उसकी क्वालिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और प्रशासन जो है अच्छा खाना देने के लिए उसका कमिटमेंट है और वो दे रहे हैं हम लोग। तत्कालीन जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट के समय भी उस कोविड सेंटर की क्या नाम है, कोविड सेंटर की शिकायत आई थी आज़ाद नगर वाले की, इसके बारे में आप? हाँ, उस समय भी जो चपाती थी उसकी शिकायत थी कि चपाती जो है, लेकिन चपाती अब अच्छी मशीन की चपाती के बजाय हाथ की चपाती मिल रही है और उसके बाद कोई कंप्लेंट हमें तो नहीं है। आपने जाके कभी जांच की, ऐसा कुछ किया था? हम लोग जाते हैं, हमारे ऑफिसर जाते हैं वहाँ पे, और ये जो खाना है इसका अक्षय पात्र का तो मैंने तो बहुतों बार खाया है और हमें तो कहीं नहीं लगा। एक हमारे डॉक्टर्स ने भी खाया है और वहाँ जो डॉक्टर्स रह रहे हैं वो भी वही खाना खा रहे हैं अभी। तो सर कई पेशेंट आरोप लगा रहे हैं, एक लगा रहा हो, 2 लगा रहे हो, तो ये सारे झूठे हैं। लेकिन जो चिकित्सक, जो नर्सिंग स्टाफ और जो वहाँ जो लगे हैं वो भी वही लोग खाना खाते हैं, क्योंकि उनको घर पे जाने का अलाउ नहीं है। तो जब वो लोग रुककर वहाँ पे खाना खा रहे हैं, चिकित्सक खा सकता है वहाँ पे खाना, नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे खाना खा रहा है, तो क्वालिटी खाने की अच्छी होगी। और फिर भी आप कह रहे हैं तो हम एक बार और जो है उन पेशेंट से भी बात करेंगे जिनको दिक्कत है, और खाना जो है उसको हम दिखा लेंगे। हाल ही में एक पेशेंट के और एक आप पार्टी के लीडर के ऑडियो वायरल हुआ जिसमें प्रीति नाम के चिकित्सक ने कहा था कि यहाँ खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो ऑडियो शायद आपने भी सुना होगा। मेरी बात हुई थी उनसे दोनों से और खाने की कोई कंप्लेंट उसके बाद नहीं आई। वो भी चपाती वाला इशू था कि मशीन की चपाती है और हाथ की बनी हुई चपाती मिल रही है, बहुत अच्छा खाना है। सर कोविड सेंटर के अंदर साफ सफाई को लेकर के भी कई बार चर्चाएं बनी रहती है, कोई साफ सफाई नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कोविड सेंटर पर जो साफ़ सफाई है वो बहुत अच्छी है। एक सेंटर पर, किसी भी कोविड सेंटर पर एक आदमी का 2 दिन से 3 दिन स्टे होता है। डबल बेड, उनको अच्छे रूम मिले हुए हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे सफाई का। हमारे सामने कोई इशू नहीं आया सफाई का।
सर हाल ही में आज एक सुरावास का मामला सामने आया था, उस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा एक ऑडियो मैंने सुना था, उसमें ये था कि हमारे जो उसमें बताया जा रहा था कि वो चिकित्सक और उसके बीच की वार्ता है। तो जो चिकित्सक हैं वो लीव पर हैं, तो उनसे मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ स्क्रीनिंग टीम हमने वहाँ पे भिजवा दी थी और 17 जो कॉन्टैक्ट थे उनको हमने स्क्रीन किया है और 10 लोगों के हमने सैंपल लिए हैं और 7 लोग जो है उनके कल सैंपल होंगे। सर चिकित्सक ने तो ये जानकारी दी थी कि मैं अभी कलेक्टर की मीटिंग में हूँ और आप बता रहे हैं कि वो छुट्टी पे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? टीम की बात करी है उसमें कि जो टीम के लोग जो है, जो अधिकारी जाने हैं वो मीटिंग में थे, उसकी बात हुई है। सर हाल ही में हमने कल शहर का दौरा किया था, यहाँ जगह जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और मास्क को लेकर बहुत अनियमितता देखी गई। विजिट कराएंगे, हमारे ऑफिसर जाएंगे वहाँ पे, ऐसा होगा तो हम प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई कराएंगे। अब हम आपको वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जिसमें परिजन द्वारा BCMHO से बात करी गई थी। हेलो, अजय सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ सर, सुरावास से बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए। कल आपको सूचित किया गया था, एक कोरोना पॉजिटिव की डेथ हुई थी सुरावास। CMHO हाँ। ऑफिस से कॉल आया था आपको। हाँ हाँ उसके बाद आपने कोई एक्शन वैक्शन लिया सर क्या? हाँ, टीम गई है ना वहाँ पे। आप कौन बोल रहे हो? कब गई टीम? आप कौन बोल रहे हो? चेतन शर्मा बोल रहा हूँ सर। कौन हो आप? चेतन शर्मा, उनका भतीजा बोल रहा हूँ। हाँ, कब गई आएगी टीम? टीम अभी हाँ? आएगी। आप कल कैसे से बात कर रहे हैं सर, बदतमीजी से? बदतमीजी ही है। और क्या है? रिकॉर्डेड कॉल है सर, मैंने रिकॉर्ड कर हाँ रखा है। रिकॉर्ड कर लेना, कर ले, रिकॉर्ड कर ले। क्या मैं भी पत्रकार को दे रहा हूँ। हाँ दे देना जा। ये कोई तमीज है? यानी सरकार आपको पैसा दे रही है, आपके हम आपको हाँ। सूचित कर रहे हैं, आप इस प्रकार से लैंग्वेज बात कर रहे हैं। आप कर रहे हो बात? क्या बात की? मैं व्हाट्सअप करूँ और क्या आपको? हाँ, आपका कर कोई लेना फर्ज जो नहीं करना है। बनता। अभी आपकी टीम आ रही है, मैंने कह दिया ना आपको। टीम आ रही है, कल सूचित किया, और अब आप आज क्या- टीम को भेज रहे हो आप? यानी तो लोगों क्या की मीटिंग नहीं होती क्या? मीटिंग चल रही है कलेक्टर की, क्या क्या चल रहा है? कलेक्टर आपकी मीटिंग चल रही है या आपके स्टाफ की हाँ। मीटिंग चल रही है? मैं ठीक भी है, सबको आ जाएगी ट्वीट टीम कर रहा हूँ। आपकी। मैं अभी आपको, मेरी बात सुनिए, आप जिस प्रकार से, जिस लैंग्वेज से बात कर रहे हैं ना मेरे से, हाँ मैं अभी हाँ। अभी अभी बता रहा हूँ, मैं ट्वीट हाँ, कर रहा हूँ चिकित्सा मंत्री को। हाँ कर दो, जाओ चिकित्सा मंत्री को क्या आप जरा तो कर दे जा। ठीक है, कर दे नहीं, लैंग्वेज को हाँ थोड़ा कर दे। सुधारिए आप। ठीक है जा। अरे जा कहाँ जाएंगे? Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।